नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक का यूट्यूब चैनल। नीट और जेईई की परीक्षा का विरोध कर रहे युवाओं पर लखनऊ में लाठीचार्ज का समाजवादी युवा मोर्चा ने विरोध दर्ज कराया है। यूपी के अयोध्या में समाजवादी कार्यालय के बाहर बैठे युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग किया है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जनता और विपक्ष की आवाज़ को दबाने का आरोप लगाया है। जय सिंह यादव के नेतृत्व में उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को दिए ज्ञापन में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को राशन और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने, आवारा पशुओं से किसानों की फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति दिए जाने की मांग किया है। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, राज बदल दो। पहले यदि यही सरकार जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया, जब 100 की संख्या थी तब पूरे देश में लॉकडाउन रहा। आज लाखों में संख्या है तो पूरे देश में लॉकडाउन पूरी तरीके खुला हुआ है। मैं जहां तक मेरी समझ है कि अगर यही सरकार लॉकडाउन लगाने से पहले 10-12 दिन का मौका दे देती और कह देती कि जो लोग जहां जाना चाहते हैं स्वतंत्र रूप से 10 दिन में अपने घर चले जाएं, तो आज ये अफरा तफरी ना होती। और जब ये बीमारी पूरी तरीके से फैल गई, बीमारी फैलने के बाद जब लोग अपने घर के लिए निकलने के लिए बेताब हो गए और बेकाबू हो गए, स्टेशन पे बम्बई में, अहमदाबाद में, लुधियाना में, तमाम स्टेशनों के आसपास जाके तमाम इकट्ठी भीड़ हो गई और उन्होंने जो सोशल डिस्टेंसिंग था उसको मजबूर होकर के तोड़ दिया। तब वो बीमारी एक दूसरे में आदान प्रदान हो गई। तब ये सरकार उनको ट्रेन और तमाम सुविधा दे करके उस बीमारी को गांव तक भेजने का काम किया है। इस बीमारी के फैलाव में मैं पूरी तरीके इस हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की सरकार का योगदान मानता हूं। इसीलिए हमारे नेता चाहते हैं कि ये बीमारी और ना फैले। इसीलिए नीट और जेईई की परीक्षा जो लॉकडाउन में और संडे के दिन, जो कि उत्तर प्रदेश ही नहीं कई और राज्यों में भी शनिवार और इतवार को लॉकडाउन होता है, उस दिन कराना चाहती है। इसके विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आंदोलन कर रहे थे, जिसके ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्षों के ऊपर, छात्रों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर पुलिस ने कल बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे धरना दिए। अयोध्या में 2 लड़कियों की समलैंगिक शादी का मामला प्रकाश में आया है। कानपुर की रहने वाली एकता ने अयोध्या के साहबगंज की वर्षा के साथ कानपुर में एक मंदिर में समलैंगिक विवाह कर लिया। विवाह के बाद दोनों पति पत्नी लड़कियां अयोध्या के नगर कोतवाली में पहुंची और पुलिस से आग्रह किया कि वे उनके परिवारों को समझाएं जिससे वे एक साथ रह सकें। सीओ अमर सिंह का कहना है कि दोनों लड़कियां हैं और दोनों बालिग हैं। पुलिस इनका 164 के तहत बयान कराएगी, उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दोनों लड़कियों के परिजनों ने मीडिया से दूरी बना रखी है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। शादी करा दीजिए हम लोग की। सामने आया है तो क्या चाह रही है? एक लड़की की यहाँ पर जो है कानपुर की, एकता नाम था इसका, और ये कानपुर रहने वाली, यहाँ इसकी साहबगंज में, यहाँ अयोध्या के साहबगंज मोहल्ले में इसकी मौसी रहती थी। यहाँ उसको आना जाना था। यहीं पर उसका विगत 2 वर्षों से उसका एक वर्षा नाम की लड़की है जो साहबगंज में रहती है, उससे उसका आपस में प्रेम प्रसंग हो गया और वो एक दूसरे से, वो भी लड़की ही है और दोनों बालिग हैं और दोनों की सहमति के आधार पर ये जो वहाँ से आकर के 26 तारीख को मिसिंग हुई और आज ये दोनों वहाँ पर शादी करने के बाद कानपुर के में तपस्वी मंदिर बता रहे हैं, शादी करने के बाद आज यहाँ पर कोतवाली में आए हैं और बताया कि हम लोगों ने शादी कर ली आपस में। तो पुलिस किस तरीके से कैसे इस केस को हैंडल कर रही है? और दूसरी चीज़ की, क्या दोनों बालिग हैं, शादी कर सकते हैं? हाँ, दोनों बालिग हैं और दोनों की सहमति है, उनके परिवारीजन भी सहमत हैं। इसलिए जब दोनों सहमत है, दोनों बालिग हैं, तो फिर इसमें कोई बात नहीं है।
अयोध्या में जिला पंचायत सदस्य अवतंश तिवारी उर्फ सिक्कू की जान पर खतरा मंडरा रहा है। 23 अगस्त को उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। जिला पंचायत सदस्य के बाजू में गोली लगी थी। मामले में दबाव के चलते पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी के नाम पर केवल जांच का हवाला दिया जा रहा है। बीकापुर तृतीय से जिला पंचायत सदस्य की माने तो आरोपी लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा में गनर की मांग किया है, साथ ही शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग किया है। अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, और सरकार से मेरी गुजारिश है कि आज 1 हफ्ता बीत रहा है, हमारे ऊपर गोली चले, ना ही एक भी मुलजिम की गिरफ्तारी हुई। मैं नाम नेट सभी मुलजिमों को पहचाना, उनके नाम से FIR किया, FIR पंजीकृत है। सब अपराधी खुले घूम रहे हैं। पुलिस हमको बार बार बता रही है कि जांच की जा रही है, और मुझको डेली सूचना धमकी मिल रही है कि बगैर हत्या किए हम हाजिर नहीं होंगे। मैं आप सबसे, सभी मीडिया वालों से निवेदन करता हूं, सरकार से निवेदन करता हूं, मेरी जान बचाएं, मुझको पुलिस लाइन से सुरक्षा मुहैया करवाएं, जिससे हम और हमारा परिवार सुरक्षित हो।